हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मेघना जैन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वीकली एंड मंथली टैरो कार्ड रीडिंग्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करियर रीड फॉर 2022। आज हम देखेंगे कि आपका करियर कैसे रहने वाला है। इस साल आप के लिए ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाली है, गाइडेंस भी हम देखेंगे। कौन से मंथ्स आपके लिए लकी रहने वाले हैं, कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, कहाँ पर नहीं फोकस होना चाहिए, वो सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आज की रीडिंग के एंड में हम लोग चार्म्स भी यूज़ करेंगे ताकि हमें और इन डिटेल आइडिया मिले आपकी करियर रीड का। हर बार की तरह यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल है। इसमें से जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3। पेपर में 1 2 3 लिख कर आप कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो इंट्रो को स्किप करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग में जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहली पाइल जो है वो हमारे पास ये है। ये पाइल 1 है। दिस इज पाइल 2। एंड दिस इज पाइल 3। चूज एनी वन पाइल। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी रीड में। बाय बाय। हाय पाइल 1। जिसने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो देख लेते हैं हम उसका 2022 कैसे रहने वाला है। हमारे पास टैरो डेक से जो कार्ड आए हैं वो है, सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द हेरोफेंट, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द नेक्स्ट कार्ड इज king of swords, and the last card we have is knight of pentacles. Okay, knight of pentacles we have 2. So lots of pentacles card, that means money related things will going to happen in 2022. ऑल्सो हाई लेवल पे मुझे ऐसे लगता है कि आप ऑलरेडी एक स्टेज पे हैं अपनी लाइफ के। आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फाइनेंशियल सिक्योर फील करते हैं आप। मे बी आपने पास में कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं जो आपको अभी उसके फल मिल रहे हैं, बट आप अभी एट प्रेजेंट भी फाइनेंशियली अपने आप को यू आर हैप्पी विथ वेर एवर यू आर एट प्रेजेंट। आप खुश हैं अपने काम के साथ, अपने आप जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं उसके साथ आप खुश हैं। ऐसे मुझे बिल्कुल फील नहीं आ रहा है कि आप मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में एज सच कुछ प्रॉब्लम है। जो बेसिक नीड्स होती है, जो नीड्स हैं आपकी, वो पूरी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये कार्ड ये भी बताता है कि मे बी आप किसी बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल किसी फील्ड से आप रिलेटेड हो सकते हैं। फाइनेंशियल फील्ड से, इन्वेस्टमेंट फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। बुक्स बहुत सारी मुझे दिख रही है इस पिक्चर में। मे बी आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद हो सकता है, या बुक से रिलेटेड आप किसी फील्ड में हो सकते हैं। अर्थली फील्ड्स हो सकती है, जैसे नेचर के लिए कुछ करना, नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें करना आपको पसंद हो सकती है, या आपके करियर में भी आप शायद उससे कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, ऐसे मुझे लग रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्टेज पे बाय लक नहीं पहुंचे हैं। आपने बहुत सारी मेहनत करी है, पास्ट में बहुत सारा हार्डवर्क किया है, जिसके कारण आप जो है इस स्टेज पे पहुंचे हैं अभी इस वक्त पे। एंड अभी ये टाइम है आपके लिए कि आप फाइनर थिंग्स एंजॉय करें लाइफ की। आप जनरस रहें लोगों के साथ। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मुझे लगता है काफ़ी जनरस हैं ऑलरेडी। डिसिप्लिन भी मुझे लग रहा है आप हैं, काफ़ी हद तक आप डिसिप्लिन हैं। एंड आप एक हैप्पी सोल है, मतलब आपको खुश रहना पसंद है, लोगों को खुश रखना पसंद है। तो ये है कार्ड जो मैं बताता है आपकी प्रेजेंट कंडीशन तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। देखते हैं आगे हमें क्या है इन 2022 और क्या क्या होने वाला है आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में आप ग्रुप में इन्वॉल्व होकर काम करने वाले हैं, आप टीम वर्क ज़्यादा करने वाले हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे होने वाले हैं आपके पास जिसमें टीम वर्क का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। टीम वर्क होने वाला है बहुत ज़्यादा इन 2022। आप आपके जो है
आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। जिस भी चीज़ आप चाहेंगे, जिस भी चीज़ पे आप आपका माइंड रखेंगे, वो आप बिल्कुल अचीव करेंगे। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मे बी आपको ऐसे कोई मेंटर और गाइड मिलने वाला है जो आपको गाइड करेगा, आपको चीज़ें बताएगा, एंड जिससे आपके साथ आपका नॉलेज आपसे नॉलेज शेयर करेगा अपना, या फिर ये पर्सन आप हैं। सो हो सकता है आप किसी कोई ट्रेनर बन जाएं, किसी के मेंटोर बन जाएं, किसी को करियर में गाइड करें, किसी को हेल्प करें। या ऐसे भी हो सकता है अगर आप एजुकेशनल फील्ड से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं समवेयर, तो आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी मुझे बता रहा है कि 2022 एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आप जो ऑलरेडी जो अब अपने मेथड्स जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करें एंड इन्वेस्टमेंट करें, आपके लिए अच्छा होगा। आप जो मेथड यूज़ करते हैं मनी मैनेज करने के लिए, उसी पे आप स्टक रहें। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है तो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप एडवाइस ले सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा कैसे कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा कोई कोई लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं, अरे नहीं हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में खुश होना पसंद करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है इवन इफ अगर आप ये स्टेज पे पहुंच चुके हैं एंड आपको लगता है हाँ ठीक है अभी मैं खुश हूँ, अभी आगे क्या, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे तो बहुत ऊंचाई तक स्टेयर्स जा रही है, वहाँ पे एक लाइट है। तो अभी आपको बाकी है वहाँ पहुँचना। आप जैसे अपना बैक टर्न करके बैठे हैं वो आप मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ऊंचाइयों पे जाना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स वेट कर रही हैं। सो आपको प्रेजेंट मोमेंट इंजॉय करें बिल्कुल, लेकिन आपको साथ ही साथ और एफर्ट्स डालने हैं लाइफ में आगे बढ़ने के, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। एंड आप, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं 2022 में। अगर नहीं होते तो आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज आप तो लाइट तो हारी है ऊपर से, बट आप अपना जो बैक है टर्न करके बैठे हैं। सो डेफिनेटली आपको आपके पूर्वजों का या फिर आपके आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको उनका जो आशीर्वाद है आपके साथ ऑलरेडी है। सो आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ें एंड आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, ऐसा ये कार्ड बता रहा है मुझे। अगर आगे की तरफ मैं देखती हूँ, आगे जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है हमें कार्ड कि आप जो एक ऐसे इंसान हैं जो एम्बिशियस है लाइफ में, आप एम्बिशियस है, बहुत हार्ड वर्कर हैं, फोकस्ड रहते हैं चीज़ों के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत कमिटेड रहने वाले हैं अपने लॉन्ग टर्म एम्बिशंस को लेकर। आप हार्ड वर्क करने वाले हैं बहुत ज़्यादा एंड पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपका खुद का एक कॉमन सेंस आपको हेल्प करेगा अपनी वर्क प्लेस में। अगर आपका खुद का बिजनेस भी है, इवन इफ अगर जॉब भी करते हैं, आप जो भी काम करेंगे इन कमिंग ईयर, आप उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको आसपास के लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ये भी बताता है कि ये ऐसे भी बताया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि मे बी आप अगर ऐसा जॉब करते हैं जो कि नेचर से रिलेटेड है, सच एज फार्मिंग, खेती या कुछ भी रिलेटेड टू नेचर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप करते हैं तो। अगर वो आपके करियर फील्ड से नहीं भी रिलेटेड है, तो आप थोड़ा बहुत स्टार्ट करें नेचर से रिलेटेड चीज़ें करने के लिए, तो आपको एक पॉजिटिव चेंज मिलेगा अपनी लाइफ में। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे ये कार्ड भी मुझे ऐसा लगता है लीडरशिप का कार्ड है काफ़ी हद तक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये कार्ड भी मुझे बताता है कि आप अपनी लाइफ में आप खुद के बॉस हैं। मतलब आप ऐसे इंसान नहीं लग रहे मुझे जो एक जॉब कर सकते हैं किसी के अंडर। आप प्रिफर करते हैं कि आप ही लीडर रहे, आपके हाथ में ही कमान रहे। सो आपके सामने, खुद के सामने जो है, अगर आप जॉब करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस साल आपके खुद के सामने अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। अगर फाइनेंशियली देखा जाए, अगेन ये फिर से कार्ड फाइनेंशियल बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है, जो कि प्रॉफिट बताता है। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं इन 2022 और ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल अचीव हो। एंड आप
आप जो लग्जरी चीज़ें हैं आपके पास उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस और जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप कुछ फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत बहुत ट्रैवल दिखाई दे रहा है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है, हार्डवर्क दिखाई दे रहा है आपका बहुत ज़्यादा 2022 में। लेकिन पॉजिटिव है सारे कार्ड, जो कि बताता है कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये अगेन बताता है कि एक ऐसा इंसान आपके वर्क प्लेस में जो कि जिसके काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आपको चैलेंज कर सकता है ताकि आप लाइफ में और ज़्यादा करें। वर्क प्लेस में हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, जो कि मैच्योर है, थोड़ा सा ओल्ड है और आपको चैलेंज करेगा क्योंकि उसके खुद के हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप उस टाइम पे सेंसिटिव ना हो। अगर आप ऑनेस्टी के साथ बिहेव करेंगे, आप जो ऑलरेडी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। ओके वो इंसान आपको एक अच्छी गाइडेंस देगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेजरली मुझे लगता है कि ये आपके फादर हो सकते हैं आपके घर में, या कोई भी बड़ा आपकी लाइफ में जो है। ये भी बताता है कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, लाइक लीडरशिप, बॉस, ऐसा कोई फिगर आपकी लाइफ में जो आपको एडवाइस देने वाला है। आपको एडवाइस दे सकता है कि आपको ठंडे दिमाग से बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, या जॉब भी करते हैं तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए ताकि आप जो है सारे फैक्ट्स को कलेक्ट कर सकें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। मुझे ऐसा लगता है आप थोड़े से ऐसे इंसान हैं जो कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको ऐसी एडवाइस मिल सकती है ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लाइफ जिए। रूटीन आपको हेल्प करेगा सक्सेस लाने में। तो अगर आप डिसिप्लिन लाएं लाइफ में, ये भी बताता है कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल और रेशनल अप्रोच भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड आप अपना दिमाग को यूज़ करें, कभी कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका माइंड आप यूज़ करें। सो बेसिकली आपकी रीड बहुत ही अच्छी मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा रहने वाला है, हार्डवर्क दिखता है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप वर्क करते नज़र आते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब आगे हम देख लेते हैं अपने ओरेकल कार्ड से क्या क्या गाइडेंस आपको है। गाइडेंस आपके लकी मंथ्स क्या होने वाले हैं, आपको किस तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो कर रहे हैं वो तो अच्छा है ही, पर अदर देन दिस और क्या आप कर सकते हैं कि आपका और टाइम अच्छा जाए। तो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है मिल्क एंड हनी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क एंड हनी मतलब स्वीटनेस। सो इसका मतलब है जो भी आप करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये एकदम सही समय है नया स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे इस कार्ड में रेनबो है। सो इसका मतलब ये है, और यहाँ पे एक फिगर भी है, इसका मतलब आपके गाइड्स आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ जो है कलर्स से भरने वाली है, आप छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करने वाले हैं, आपकी लाइफ में वो मिठास आने वाली है। सो डेफिनेटली आपका जो 2022 करियर पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो ये बोलता है आपको कि आपको बोल्ड रहने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचे मत, आप उसके लिए फर्स्ट मूव लें। सब कुछ आपके फेवर में ही होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप ना सोचते हैं एंड आप आपकी जो बैक है वो टर्न करके बैठे हैं। ये टाइम है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दें। आप ज़्यादा सोचें नहीं कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच गया, अभी और क्या, अभी और क्या, ऐसे कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। जैसे कि मैंने बोला आपके ऊपर ऑलरेडी आशीर्वाद है। सो अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दें और फिर देखें कि सब चीज़ें कैसे आपके फेवर में होती है। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से जो हमारे पास कार्ड है वो है यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। सो ये कार्ड आपको अश्योरिटी देता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं एंड वो आपके लिए वर्क कर रहा है। सो कीप डूइंग दैट, आप उसे रोके ना, वही आप करते रहें तो लाइफ में आपको और भी सक्सेस मिलने वाली है।
सपोर्ट, योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू। जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपको ऑलरेडी सपोर्ट है, हायर गाइडेंस है आपको, आपके आपके आसपास के लोग भी, आपके घर में आपके एल्डर्स जो हैं वो भी, एंड ऊपर वाला भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी आपका लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या क्या आपको, आपकी कॉलिंग क्या है एंड क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या क्या ऑलरेडी कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कार्ड है क्रिएटिंग डायलॉग। तो मुझे लगता है ऐसा आप कुछ करते हैं या आप सोच रहे हैं करने का जहाँ पे आपको डायलॉग से रिलेटेड चीज़ें फॉर एग्जांपल आप अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, आप बॉस है वहाँ के, तो आप बहुत ज़्यादा अपना कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए। या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि समथिंग रिलेटेड टू, ऐसे मुझे लगता है सोशली, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल ओपन करना, या फिर किसी टाइप का कॉल सेंटर वाइब आ रहा है मुझे, या फ़ोन से रिलेटेड कोई चीज़ें जहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन पे आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं इन दिस ईयर, एंड ऑलरेडी आपका काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसे भी मुझे लगता है। नेक्स्ट कार्ड है ग्रोइंग थिंग्स से मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि मैंने बोला कि आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं बोलता है कि आप अगर नेचर से रिलेटेड चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको ऑलरेडी पसंद है प्लांट ग्रो करें, अपने यहाँ पर कोई एक छोटे से प्लांट से स्टार्ट करें। तो अगर चीज़ें ऐसी आप स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आप नेचर से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, प्लांट को घर के यहाँ पे लगाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा तो नहीं बोलूँगी, बट एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, एक डीप लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है मैनेजिंग थिंग्स। सो काफ़ी मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं, या फिर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर आप अपनी करंट जॉब में एक हायर पोजीशन पे हैं ऑलरेडी। सो आप जो करते आ रहे हैं, मैनेज करते आ रहे हैं चीज़ों को, वो आप करते रहिए। एंटरप्रीनरशिप ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। सो चीज़ों को मैनेज करते हुए आप 2022 भी आप चीज़ों को मैनेज करते हुए ही निकालेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्ड फ्रॉम टी लीफ ओरेकल फॉर्चून कार्ड्स हमारे पास क्या है। सो सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है टॉर्च, सेकंड हमारे पास कार्ड आया है कैमल, एंड थर्ड हमारे पास आया है कैंडल। सो अगेन द सेम कार्ड, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो मुझे ऐसा लगता है टॉर्च भी यही चीज़ बताता है, जैसे कि अभी एक कार्ड आया था, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे एक लाइट है, देन हमारे पास ये कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन, एंड अगेन हमारे पास आया है टॉर्च। तो आप मुझे लगता है 2022 में स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट पे भी बहुत ध्यान देने वाले हैं, और स्पिरिचुअली आप थोड़ा और ज़्यादा डेवलप्ड होने वाले हैं। एंड इसका ये भी मतलब है टॉर्च का कि आप जो भी रास्ता चूज करेंगे वहाँ पे ऑलरेडी लाइट आएगी, ऑलरेडी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको रास्ता खुद पे खुद दिखता जाएगा, क्लियर होता जाएगा आपके लिए। तो आपके पाथ में आपके साथ ऑलरेडी इनलाइटमेंट है, अवेयरनेस है, आपको बस रास्ता चूज करना है। आप जिस भी रास्ते पे चलेंगे लाइट अपने आप आपको मिलेगी, तो उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इट्स काइंड ऑफ सिमिलर कार्ड टू दिस टॉर्च। नेक्स्ट आया है कैंडल, यू विल बी शोन द वे। आपको रास्ते दिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज आगे से आएगी, आपको रास्ते दिखेंगे कि ये रास्ता है और आपको चलना है। सो आपको जस्ट स्टार्ट करना है चलना वहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवरबर्डन है चीज़ों से ऑलरेडी। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे घोड़ा है, लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल पेंटिकल्स, ये इंसान चल रहा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो एक प्रिजर्वेंस का नेचर है, आपको अपने आप को, जैसे यहाँ पे कैमल पे बहुत सारे चीज़ें हैं। सो ऑब्वियसली बर्डन्स तो होंगे, लेकिन अगर आप अपना शांति रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम आप कर सकते हैं लाइफ में। एंड इस ईयर आप ओवरकम करते चले जाएंगे। एंड आप ऑलरेडी ऐसे इंसान, ये बताता ही है कि आप ऑलरेडी एक हार्ड वर्कर हैं, ऑलरेडी आप ऐसे इंसान हैं। सो प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली आप ओवरकम करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके लकी मंथ्स कौन से रहने वाले हैं। सो पहला हमारे पास आया है अक्टूबर। सो अक्टूबर आप
आपके लिए लकी हो सकता है। एंड देन वी हैव जनवरी। सो ये मंथ, करंट मंथ भी, जैसे मैंने बोला करंट एनर्जीज काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मे बी अभी अभी आपको किसी चीज़ का फ़ायदा मिला है, तो करंट मंथ भी आपका अच्छा चल रहा है। मे बी इस मंथ आप कुछ स्टार्ट भी करें नया, जिसके रिजल्ट्स आपको अक्टूबर और नेक्स्ट का नवंबर में देखने को मिलेंगे। सो ये थे आपके लकी मंथ्स। अब हम लोग चांस भी देख लेते हैं थोड़े इन डिटेल। ओके, सो चार्म्स में हमारे पास आया है सबसे पहले ट्री। सो ट्री का मतलब है कि इन्हेंसमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, चीज़ें ग्रो हो रही है। ओके, जैसे हम कुछ प्लांट लगाते हैं तो वो एक टाइम बाद ग्रो होता है, बट आपकी लाइफ में ग्रोथ दिख रहा है। तो 2022 में काफ़ी ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है। अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हॉर्स था, और ये तो मुझे लग रहा है तेज़ी से आप आपकी सक्सेस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है, ये फेदर है, एक बहुत ही प्यारा सा। सो फेदर से मुझे ऐसा लगता है कि हाईली स्पिरिचुअल गाइडेड पर्सन हैं आप, एंड आपको बहुत ज़्यादा 2022 में भी काफ़ी गाइडेंस मिलने वाली है ऊपर वाले से, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स से। एंड नेक्स्ट इज़, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जल परी मुझे दिखाई दे रही है। सो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा और ग्रोथ आने वाली है। यहाँ पे एक एलिफेंट है। सो इसका मतलब इसका मतलब भी प्रॉस्पेरिटी होता है, अबंडेंस होता है, मनी होता है, काफ़ी एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है ये। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि हार्ट आए हैं, तो 2 हार्ट है, तो मुझे लगता है सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है कोई पार्टनरशिप का सोचें या पार्टनरशिप करें, क्योंकि ये मुझे जो आया है यहाँ पे भी एक 2 हंसों का जोड़ा आया है, और यहाँ पे भी हार्ट आए हैं। तो इससे मुझे ऐसे फील आ रहा है, पार्टनरशिप का मेजर फील आ रहा है। कोलैबोरेशन आप किसी के साथ कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, या फिर वैसे तो ये करियर रीड है, पर आप ऐसे किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं जिसको आप ऑलरेडी पसंद करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके काम में भी प्रॉफिट देगा। फिर हमारे पास की आई है, तो की टू सक्सेस, मुझे ऐसा लगता है आपके पास वो की है ऑलरेडी, जिससे सक्सेस का लॉक खुल सकता है। तो वो की आपके पास ऑलरेडी है एंड आप यूज़ करने वाले हैं 2022 में। देन हमारे पास आया है ये टर्टल ऑल्सो इज अ साइन ऑफ ग्रोथ, लक का साइन है, इज अ साइन ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। सो काफ़ी अच्छे चार्म्स आपके लिए आए हैं, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आप ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, करियर को लेकर। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको डेली पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डेली पिकअप कार्ड रीडिंग डालती हूँ। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को क्लिक करके इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीड में। बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिसने भी ये घर चूज़ किया है, देख लेते हैं हम उसका करियर कैसे रहने वाला है 2022 में। मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम से किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, मे बी घर हो सकता है, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में ऑलरेडी काम करते हैं। सो टैरो डेक से जो हमारे पास टैरो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, then we have Fool, and then the last card we have is 2 of Pentacles. तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो हो सकता है कि एयर या फिर अर्थ ज़ोडिएक साइन से रिलेट करता हो। सबसे पहला कार्ड हमें बताता है जस्टिस। में भी आप अभी करंटली एट प्रेजेंट आप 2 चीज़ों को बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। मेजर फीलिंग मुझे आ रहा है 2 चीज़ों को बैलेंस। हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जगल कर रहे हैं एंड आप उनको बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, आपने अभी अभी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके बीच में आप जगल कर रहे हैं और उसे मैनेज करने का टाइम कर रहे हैं, करने का ट्राई कर रहे हैं। या फिर ऑलरेडी 2 टाइप के
करियर्स में हैं आप, जैसे कि आप एक ऑलरेडी एक जॉब है, देन यूट्यूब पे कुछ करते हैं, या फिर कुछ भी एक अदर प्रोफेशन, टू प्रोफेशन आपके हैं जिसके बीच में आप जो है अभी बैलेंस, आपका जो की मुझे लग रहा है एट प्रेजेंट बैलेंस कर रहे हैं आप चीज़ों को। अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंशियली भी आप अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि अगर आप इंटीग्रिटी से अपने पैसों के साथ, अपने बिजनेस के साथ बिहेव करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे आगे जाके। सो उस हिसाब से ये कार्ड एक अच्छा कार्ड है। अब मुझे लगता है आप किसी तरह का आपका ड्रीम है, किसी तरह की विश भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए जिसके लिए आप विश मांग रहे हैं। मुझे ऐसे भी लगता है ये हो सकता है रिलेटेड टू जस्टिस, मुझे ऐसा लगता है रिलेटेड टू लॉ से रिलेटेड आप किसी फील्ड में हो सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हो सकते हैं, उसमें करियर अपना आगे देखने का नज़रिया आपका हो सकता है। या फिर आपके अगर कोई केस पेंडिंग है, कुछ लीगल कुछ मैटर्स चल रहे हैं, तो वो आपके फेवर में होंगे, जो भी फेयर होगा वो होगा। तो जस्टिस मतलब जस्टिस मिलेगा आपको। सो बेसिकली ऐसे ये कार्ड बताता है कि बैलेंस अभी आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर टर्म्स मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे बताता है कि आने वाली टाइम में ऐसी सिचुएशन आएगी और या ऑलरेडी चल रही है जहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील होगा आपकी करियर में। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी फील हो रहा है, एंड ये जो फीलिंग है वो बढ़ेगी। एंड आपके हो सकता है आपका करंट पोजीशन जो आप जो जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो आपका करंट पोजीशन है, वहाँ पे मुझे लगता है आपको ट्रैप्ड फील होगा। आपको ऐसा लगेगा आपको कैद कर दिया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक लड़की है, इसको बहुत सारे रस्सी से बांधा हुआ है। सो ट्रैप्ड फीलिंग आपके अंदर है। आपको लगेगा आप पावरलेस है, हेल्पलेस है, आप वो सिचुएशन इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं एट प्रेजेंट। एंड लेकिन ये कार्ड बताता है कि आप ही आपकी डेस्टिनी के मास्टर हैं। ओके, अगर आपको आपकी करंट सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है तो आपके अंदर पावर है उसे चेंज करने का। फाइनेंशियली ये बताता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं फाइनेंशियल सिचुएशन में, जहाँ पे मुझे लगता है मोर वो सिचुएशन उतना रियल नहीं है, लेकिन ज़्यादा एंग्जाइटी है आपके अंदर उसको लेकर। आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा अगर आपको और ज़्यादा पैसा अगर कमाना है लाइफ में। मतलब देयर आर वेज जहाँ पे अगर आप ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए उसके लिए, लेकिन आप अपने आप को डर में ना कैद करें। तो बेसिकली ऐसा सिचुएशन ऑलरेडी चल रहा है। फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी लाइफ में थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे लग रहे हैं, ऐसे सिचुएशन ऑलरेडी है। एंड आगे जाकर भी आपको इन फ्यू मंथ्स 2-3 मंथ्स आप ऐसे ही फील करने वाले हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैप्ड, फियर से भरी हुई, एंग्जाइटी मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। बट ये कार्ड ये भी बताता है कि आप ही आपके डेस्टिनी के मास्टर है। आप अगर चाहें तो ये जो ब्लाइंड फोल्ड आपने लगा रखा है उसे हटा दें और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आपके हाथ में वो पावर है। बट आप अगर अपने आप को एंग्जाइटी में, फियर में रखेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशंस तो कभी ऊपर नीचे आती रहती है, लेकिन हमारे अंदर वो विल पावर अगर है कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, सोचने से, टेंशन लेने से या अपने आप को एंग्जाइटी में भरने से कुछ नहीं होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर सोल्यूशन चाहिए तो आपको जो है पॉजिटिव रहना पड़ेगा एंड आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन अगर आप देखेंगे ये कार्ड भी, सो यहाँ पे एक लड़की है, वो डिप्रेस काफ़ी मुझे फील आ रहा है, डिप्रेस है। यहाँ पे की है, यहाँ पे लॉक है। वो चाहे तो ये की से ये लॉक खोल के बाहर जा सकती है, बट वो खुद अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रख रही है। तो ये कार्ड भी एक बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। कभी कभी बताता है कि हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हैं वो आप जैसे मैंने बोला है कि आप नई सिचुएशन में खुश हैं, तो ये जॉब जाने का जा सकता है। बिजनेस है तो किसी टाइप का उसमें किसी तरह का लॉस आपको दिखाई दे सकता है। तो ये और वो आपको ना नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा। ऐसे भी हो सकता है इन 3-4 मंथ्स आपको ऐसा लगे कि आप जो है
आपको जॉब, आपने जॉब छोड़ दिया है, जैसे मैंने बोला है आप करंट सिचुएशन में हैप्पी नहीं है, या जो भी बिजनेस है वो आपने छोड़ दिया है, बट आप स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे ऑप्शन के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप है ना आइसोलेटेड हो चुके हैं अपने लाइफ में, आपने, या ऑलरेडी अगर आप चूज करते हैं उस जॉब में रहना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस वर्क प्लेस पे आइसोलेटेड हैं। लेकिन जो भी ये सिचुएशन है, ये कार्ड अश्योरिटी दे रहा है कि वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, एंड ट्राई टू फाइंड अल्टरनेटिव्स, आप काम करें, उसके अल्टरनेटिव्स को फाइंड करें। फाइनेंशियली भी ये बताता है कि टेम्पररी फाइनेंशियल हार्डशिप बता सकता है। सो मनी आप थोड़ा सा बचाएं अभी से, ठीक है। मतलब ऐसे बताता है कभी कभी फाइनेंशियल थोड़े लॉस हो सकते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना है अभी से अपने पैसों के साथ। लेकिन ये बताता है कि आपको जो भी सिचुएशन है वो टेम्पररी है, लेकिन आपको अभी से उसके लिए वर्क करना है। आपको अभी से आपके फाइनेंशियल चीज़ों को थोड़ा सिक्योर करने की कोशिश करें। ज़्यादा पैसा इधर उधर खर्च ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वो काम आ सकता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके जस्ट बाद जो हमारे पास कार्ड है वो कार्ड है द फूल का कार्ड। फूल कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, कुछ नया स्टार्ट करना। सो जस्ट इसके बाद ये कार्ड है, मतलब अगर आपका बिजनेस में भी किसी तरह का अगर आपका नुकसान होता है, या आपकी जॉब भी जाती है, या आप खुद डिसाइड करते हैं जॉब छोड़ने का, तो आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके करियर में। मे बी आपको एक नया जॉब मिलेगा, आपका खुद का बिजनेस अगर बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो डेफिनेटली करेंगे। ये मुझे लगता है ये इनिशियल पीरियड है आपके 2022 का। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है 5 मंथ, मतलब 6th मंथ से जो है आप पॉजिटिव चेंजेस देखना स्टार्ट करेंगे। तो फूल मुझे ऐसे बताता है कि आप खुद का अगर बिजनेस चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत टाइम से ड्रीम कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नया जॉब आपको मिल सकता है, ओके। और ऐसे हो सकता है कि आसपास के लोग आपको ना समझें। अगर आप कोई आइडिया दे, कोई ड्रीम बताए, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी आपको अंडरस्टैंड ना करें, आपको उसके साथ थोड़े से पेशेंस दिखाने हैं, उनको समझाने का ट्राई करना है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उससे खुद को मैनिपुलेट नहीं होने देना है। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब अगर तब तक भी आप कर रहे हैं, तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है उसमें आपके खुद के नए आइडियाज़ आएंगे, नई एनर्जी के साथ आप एक्ट करेंगे। ये बेसिकली बिग अपॉर्चुनिटीज़ और एडवांसमेंट का जो कार्ड है। आपको क्लेवर रहना है, आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसको रिसर्च करना है, ओके, और रिस्क लेना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर आप चांस लेंगे और अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो बेसिकली डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं है और 2022 में, बट 5th मंथ के बाद मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और आपको फियर को अपने आप को हैंड ओवर नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स जो अगेन नंबर 2 बताता है कि किसी तरह के पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है आपको, या आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है इन टर्म ऑफ बिजनेस, ओके। अगर आप, जैसे कि मैंने बोला, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ सकता है वेदर आपको वो स्टार्ट करना है या नहीं। अगर आपकी कोई जॉब है तो क्या आप उस जॉब को छोड़ना है न्यू जॉब के लिए, ओके। तो बेसिकली 2 चीज़ों के बीच में डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। लेकिन ये बोलता है सम टाइम लाइफ में रिस्क तो लेनी ही पड़ती है, यू कांट प्रिवेंट दैट, आप उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पहले सोचना है, डिसाइड करना है अगर वो वर्थ है क्या करने के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये बताता है कि मनी के बीच में जगल करना, बैलेंस करना, अपने जो पैसा है उसको कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो सब पैसे ट्रांसफ़र करना एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिल्स कवर करने के लिए, जहाँ पे भी आपने जो भी जिनसे भी पैसे लिए हैं या जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है उसके लिए। मतलब इसका बेसिकली इस कार्ड का मतलब है कि आपको अपनी आंखें रखनी है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है उस पर, जब भी ये कार्ड आता है। तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस देंगे, ठीक है। लेकिन आगे जाके,
ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, उस सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं, तो आप दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। ये जनरली 2 ऑफ पेंटिकल पॉजिटिव कार्ड है, जो कि बताता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है तो टेम्पररी है, ठीक है। ये जो मतलब अपॉर्चुनिटी है सक्सेस के लिए आपके पास आने वाली है। तो ये इस पूरे का हाई लेवल जो वो यही है रीडिंग की, आपको डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे, ट्रैप्ड फील करेंगे, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो आपको यूटिलाइज करनी है पूरी तरीके से। एंड आपको थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाने वाली है। तो ये तो था हमारा टैरो कार्ड रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कि ओरेकल कार्ड से हमारे पास क्या क्या गाइडेंस हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड है वो है गो द डिस्टेंस। सो ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बोलता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए, क्योंकि आपको अभी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, प्रिजर्वेंस की ज़रूरत है, हार्डवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि आप डेफिनेटली वो डिस्टेंस को पार कर सकते हैं, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। आपको बस लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। अभी ये टेम्पररी क्या चल रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ऑब्वियसली हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, टेम्पररी जो भी चीज़ें हैं वो टेम्पररी है, पर लॉन्ग टर्म आप लॉन्ग टर्म फोकस कीजिए कि आज मैं ये प्लान करूंगी या करूंगा तो आगे जाके इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। सो गो द डिस्टेंस, स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर और निकल जाइए उस रास्ते पे। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। सो अगेन कार्ड जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे बता रहा है किसी तरह का आप जॉब छोड़ रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है आपकी कोई है जो आप अलग कर रहे हैं। तो पार्टिंग ऑफ द वेज मतलब आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, या तो कोई जॉब है एग्जिस्टिंग, कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, उससे आप अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास कार्ड आया है रेड, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो कोई है आपके आसपास जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करता है। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई इंसान हो जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहा है, बिजनेस में है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। बट ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जब तक पूरे फैक्ट्स कलेक्ट ना कर ले, रिएक्ट ना करें उस पर, अदरवाइज वो आपको ही उल्टा हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। ये बहुत ही पॉजिटिव और लकी कार्ड माना जाता है। आपकी कोई विश ग्रांट होगी, पूरी होगी, लेकिन इसकी एक शर्त भी है कि वो विश जो है वो रिलेटेड टू फैमिली होनी चाहिए, मतलब समवेयर आपकी फैमिली को वो फायदा पहुंचानी चाहिए। ऐसी अगर कोई विश होगी तो डेफिनेटली आपकी पूरी होगी। कॉलिंग कार्ड्स देख लेते हैं, आपकी सोल कॉलिंग क्या है। सो ब्रिंगिंग आउट पोटेंशियल, ओके, आपके खुद के अंदर भी आपको पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना है, आपके आसपास के लोगों के भी पोटेंशियल को आपको रिकॉग्नाइज करना है। कौन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, कौन आपकी हेल्प कर सकता है, किसमें क्या पोटेंशियल है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो ये सब आपको जो है देखना है, और सामने वाले के पोटेंशियल से आपको बाहर निकलना है। वो है आपके अंदर इनबिल्ट। मेकिंग थिंग्स वर्क, आप ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों को वर्क करा सकते हैं। एक होता है कि हमने किसी को बोला और उसने काम कर दिया हमारा, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ऐसा बहुत कम होता है। वो वही लोग करा सकते हैं जिनके बस में वो चीज़ होती है। तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप चीज़ों को काम करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग इवेंट्स, किसी तरह के इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, किसी तरह का आपका बिजनेस हो सकता है, या आप ऐसे काम करते हैं जहाँ पे इवेंट्स आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है प्रैक्टिस, लाइफ पर्पस ओरेकल डेक से। पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, जो भी आप करते हैं रेगुलरली प्रैक्टिस करें, पॉलिश करें आपकी स्किल्स को। वेदर इट कुड बी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, राइटिंग स्किल्स हो गई, आपकी मैनेजिंग स्किल्स हो गई है, जो भी स्किल्स है डेली प्रैक्टिस करें उसकी, ताकि वो और ज़्यादा निखर के बाहर आए। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है लाइट एंड लव, योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। आपका जो लाइफ पर्पस है बेसिकली, एक होता है जो हम करते हैं, हमें चाहे पसंद हो चाहे नहीं हो, एक हम हमारा डेली बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कुछ काम करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो उन्हें पसंद है वो काम करते हैं, ठीक है। सो आपको जो पसंद
जो काम है या आएगा, आपका जो लाइफ पर्पस है, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपको करना चाहिए, वो ये है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप डिवाइन हीलिंग लाइट लोगों को भेज सकते हैं, आप इस दुनिया में प्यार ला सकते हैं, आपकी बातों में वो जादू है कि लोगों को हील कर सकता है, आपके अंदर इनबिल्ट हीलिंग पावर है। मतलब अगर आपने किसी से भी कोई आपके सामने प्रॉब्लम लेके आया, तो आप आपकी बोली से, आप सिर्फ उससे बात करेंगे, उसको सोल्यूशन देंगे, तो आपके अंदर वो पावर है और वही आपका लाइफ पर्पस भी है, एंड मे बी वही आपको खुशी भी देता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ पर्पस से आया है राइटिंग। यू हील, इंस्पायर, टीच एंड इंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। तो हो सकता है आप कुछ राइटिंग से रिलेटेड फील्ड में हो, जैसे मैंने बोला था लॉ भी है, बुक्स वगैरह, जैसे यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे लिख रहा है, पीछे उसको डिवाइन गाइडेंस भी है। सो आप हील करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, इंटरटेन करते हैं। जो भी आप चीज़ें लिखते या बोलते हैं, आपकी लिखावट में, आपकी बोली में वो बात है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, हील होते हैं। नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ है आपके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये कार्ड बताता है कि ये वक्त है देने का, ज़्यादा लेने के, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला आप लोगों को हील कर सकते हैं, तो हमेशा एक रहता है ना यार, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वैसे नहीं। ये टाइम पे ऐसे है कि आपको लोगों के लिए सोचना है। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको उनके लिए कुछ करना है। वैसे ही अगर आप विश भी करेंगे तो आपकी पूरी होगी, जैसे मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट कार्ड है हमारा अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे कि मैंने बोला, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे कुछ भी हो, न्यू स्टार्ट डेफिनेटली दिखाई दे रहा है विद दिस फूल कार्ड एंड विद दिस मोनोलॉजी कार्ड। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो कुछ नया आपकी लाइफ में बिगिन होने वाला है इन दिस ईयर। नेक्स्ट हम देख लेंगे आपके लकी मंथ्स कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है नवंबर। जैसे मैंने बोला है कि एट द जैसे जैसे एंड आता रहेगा, चीज़ें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगेगी। उसके बाद आया है हमारे पास अगस्त। जैसे कि मैंने बोला, 5th मंथ के बाद आपको चेंजेस दिखाई देने लगेंगे, आप ओवरकम करने लगेंगे प्रॉब्लम से। एंड देन दिसंबर। सो लास्ट के 2 महीने नवंबर एंड दिसंबर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। एंड उसके पहले जो हमारे पास कार्ड है अगस्त, तो अगस्त और मुझे लगता है 5th मंथ के बाद आप बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। ये सिचुएशन से नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी की तरफ आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे मेरे पास चार्म्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या हमें मैसेजेस देना चाहते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला चार्म आया है वो है एलिफेंट। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, और मुझे ऐसे भी लगता है कि अगर आप गणेश जी को मानते हैं, अगर आप उनकी पूजा करेंगे, आप कुछ भी नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उनसे पहले उनके का जो मंत्र है वो सब पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे, वैसे तो हम करते ही हैं, वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कार्ड ये बताता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 कीज़ हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको पहले भी बोला है कि आपके पास की ऑलरेडी है, आपको पता है कि आपको क्या आप अनलॉक करना है। आप फियर को गिव अप ना करें, तो आपको बेसिकली जो है उसका आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आप डेफिनेटली अनलॉक कर पाएंगे। एंड उसके बाद मुझे कार्ड आया है स्टार, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप एट द एंड जो भी होगा उस स्टार की तरह शाइन करके निकलेंगे, और आपके लिए अच्छा प्रूव होने वाला है एंड में। फिर हमारे पास आया है ये कैट। तो मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ही शार्प रहने की ज़रूरत है लाइफ में। आपको एक कैट जनरली वाइल्ड मानी जाती है। आपको आपको वो जैसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करना है, आपको एकदम उस पर रिएक्ट करना है, तो आपका जो है अच्छा बिजनेस भी अच्छा चलेगा एंड अच्छा रहेगा सब कुछ। फिर ये एक आया है, इससे मुझे ऐसे फील आता है ये एक पर्सन है जो बहुत ही अलर्ट पोजीशन में खड़ा है। तो जैसे कि मैंने बोला, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आता है उसको तुरंत ग्रैब करें। लोग क्या बोल रहे हैं आसपास, उन्हें
प्यार से कन्विंस करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि वो आपके अगर फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप भी उन पे एग्रेशन से बिहेव करें। तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करनी है, और आपको जो आप सोचते हैं वो करना है, कि जो भी आप सोचेंगे ना उसमें अगर आप हार्डवर्क डालेंगे ना तो वो आगे जाके सक्सेसफुल होने ही वाला है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आप डेली पिकअप कार्ड में इंटरेस्टेड हैं तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीड में। बाय बाय। हेलो पाइल 3, जिसने भी ये चूज़ किया है पाइल 3 को, उसके लिए देख लेंगे हम लोग कि कैसे रहने वाला है 2022 इन टर्म्स ऑफ करियर। ऐसे मुझे लगता है एज अ पर्सन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेकर, बट एट द सेम टाइम आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन है, केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन है, बट आप अपने सपनों की दुनिया में काफ़ी रहना पसंद करते हैं। डे ड्रीमर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रहा है इस पाइल से। सो टैरो डेक से हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं, सबसे पहला आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन या फिर एयर साइन हो सकता है, टू ऑफ कप्स, वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, अगेन एयर साइन, एंड देन आया है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। सो मोस्टली यहाँ पे वाटर साइन है और एयर साइन की ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। तो जो भी आप देख रहे हैं आपका इससे रिलेटेड कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकता है। सो सबसे पहला हमारे पास जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कार्ड बताता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप की पर्सनालिटी है, ऑनेस्ट हैं आप, वाइस काफ़ी हैं आप, एंड आप बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, आपके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल है। आप अभी इस वक्त ऐसे आप पाएंगे अपने आप को कि आप जो भी बोलेंगे ना, अपना जैसे जो भी पॉइंट्स आप रखेंगे वो लोगों को समझ में आएंगे। तो आप लोगों को अपनी बातें समझाने में अभी जो है कामयाब हो रहे होंगे। ये भी बताता है कि एट प्रेजेंट आपके जो कॉलीग्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके जो नीचे जॉब से काम करते हैं जूनियर्स हैं, वो सब आपको काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहे हैं आपकी ऑनेस्टी के लिए, आपकी इंटीग्रिटी के लिए, जो कि आपके अंदर काफ़ी है। आप एक काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन है। अगेन ये भी बताता है, ऐसे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई इंसान हो, मोस्टली मुझे लगता है एक विमेन, एक फीमेल फिगर जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, वो आपको एक सॉलिड एडवाइस दे सकती है, फाइनेंशियल एडवाइस दे सकती है। तो आप उस पर ध्यान दें अगर एट प्रेजेंट ऐसा कोई पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है तो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह के ट्रबल को फेस करें। एंड ये भी बताता है कि करंटली अगर आप अपना यूज़ करें, अपना कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करें, तो कुछ अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आप गेन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा एक फीमेल से, एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन से असिस्टेंस मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है। वो इंसान आपकी सीनियर हो सकती है, आपके आसपास काम कर सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है, आपके घर पे कोई भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं। सो अभी चीज़ें काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको, आपके वर्क लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हैं अचीव करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपकी लाइफ में एक ऑथोरिटेटिव फिगर है जो आपको किसी तरह का एडवाइस देता है, एंड आपको वो एडवाइस सुनना चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। ये भी बताता है कि आप जिस चीज़ पे काम करते हैं, वेदर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगा। इस मंथ, इनिशियल मंथ्स में आपको उसकी सक्सेस दिखाई देने लगेगी। अगर आप बहुत टाइम से बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, आपने अभी भी स्टार्ट किया है या स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस दिखाई देगी। ये भी बताता है कि आप हाई लेवल ऑफ स्टेटस अचीव करेंगे, जो भी फील्ड आप चूज करेंगे आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, और आपको जो है प्रैक्टिकली सपोर्ट मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा। आपके जो एल्डर लोग हैं उनसे, आपकी फैमिली में हो गए, आप किसी को मानते हैं एज अ गाइडेंस, आप किसी से एडवाइस लेते हैं उससे आपको, एंड वो आपकी तरफ काफ़ी जनरस रहेगा, आपको उसका टाइम देगा, सपोर्ट देगा, एडवाइस देगा।
आपको उसको अच्छी तरह से सुनना है, वो जो बोल रहा है उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। ये भी बताता है कि इसका ये भी मतलब है कि आप ऐसे करियर के लिए सूटेबल हो सकते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, बिजनेस के लिए ज़्यादा आप सूटेबल हो सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड फील्ड हो सकता है, नेचर रिलेटेड फील्ड हो सकता है। फाइनेंशियली भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये बताता है कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है फाइनली उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगे हैं। आपके जो फाइनेंशियली आप सारी चीज़ें अच्छी जाएगी। इनिशियल जो भी 2022 है जा रही है, आप एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी लाइफ में। और वो बाय चांस नहीं हुआ है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, हार्डवर्क किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, तब जाके अपनी लाइफ में आप एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचे हैं जहाँ पे आपको ये सब फीलिंग आ रही है लाइफ में। सो बेसिकली काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे भी मुझे, काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसे भी फील आता है कि आप किसी ऐसी फील्ड में भी जा सकते हैं जैसे कि नर्चरिंग फील्ड हो गया, नर्सिंग से रिलेटेड कोई काम हो गया जहाँ पे लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है सून आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप आपकी रहने वाली है। एंड अगर आप कंसीडर कर रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप में किसी के साथ जाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ एक पार्टनरशिप का, बॉन्ड का कार्ड है। एंड आप ये कार्ड जब आता है तब आप और आपका जो भी पार्टनर है वो अच्छे से काम करेगा एक साथ, दोनों के सिमिलर गोल्स होंगे, एक दूसरे के लिए अच्छी रेस्पेक्ट रहेगी। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं भी जाना चाहते हैं तो ये स्टिल एक बहुत ही अच्छा साइन है जो कि बताता है आपकी लाइफ में हार्मनी रहेगी, बैलेंस रहेगा आपकी वर्क प्लेस में। आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं अच्छी जा रही है। एंड आपके जो रिलेशनशिप्स है आपके कॉलिग्स के साथ वो सब भी अच्छे चल रहे हैं। एंड आपके जो फाइनेंसेस हैं वो भी काफ़ी बैलेंस है। बहुत ज़्यादा पैसा ना भी होगा तो भी आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपने जो है बिल्स हैं वो कवर कर लें, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी मुझे वाइब्स आ रही है इस पाइल से। सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अभी तक के लिए मुझे। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बेसिकली न्यू जॉब हो सकती है, न्यू बिजनेस हो सकता है, तो ये बताता है कि आप अगर जॉब का सोच रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगा, अगर आप प्रमोशन सोच रहे हैं आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ आपको मिलेगा। नए आइडियाज़ आपको आएंगे अभी इस साल। ये एक ऐसा टाइम बताता है जहाँ पे आपको अपनी आइडियाज़ पे काम करना है, ठीक है, उनको आगे पास करना है। बिजनेस भी कर रहे हैं तो लोगों को आइडियाज़ बताने हैं। अगर आपके अगर आप जॉब करते हैं तो कॉलिग्स को आइडिया बताने हैं, टीम को आइडिया बताने हैं। एंड न्यू वेंचर, आपको विजन, फोकस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कार्ड ही है, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है बिजनेस के लिए। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप इमोशंस को थोड़ा साइड में रखें, ठीक है, आप थोड़ा दिमाग को यूज़ करें। अगर आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है फाइनेंसेस, तो आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इमोशनल इन्फ्लुएंस के बेस पे नहीं बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी फ्रेंड ने बोला यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो एंड आपने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है, आपको आपका दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। एंड अगर आप नहीं यूज़ करते तो आपको ज़्यादा पैसा प्रॉफिट नहीं होगा उतना। अगर आप, तो आपको इमोशनल थोड़ा साइड में रखना है। बट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कार्ड है जहाँ पे आप नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। एस मतलब शुरुआत हो रही है, बिगनिंग्स हो रही हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, इसका ये मतलब है कि सिर्फ सोचना नहीं है, आइडिया सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैंने बोला डे ड्रीमर हैं आप बहुत, तो सोच रहे हैं और एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो नहीं करना है, आपको डेफिनेटली एक्शन लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो 7 ऑफ कप्स का। अगेन 7 ऑफ कप्स कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, बताता है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपके करियर एडवांसमेंट के लिए आपके सामने आने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग से काम लेना है, उतना ही आपको प्लेट में लेना है जितना आप खा सकते हैं, ठीक है। एंड ये अगेन ये कार्ड भी बताता है कि आपको सिर्फ सोचने में अपना टाइम
ज़ाया नहीं करना है, प्रैक्टिकल बने, स्टेप्स लें अपनी ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए। ऐसी चीज़ों को कमिट ना करें जिसका आपको एंड दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आने वाली है जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, बट आपको केयरफुल रहना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपको चेक करना है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, थरोली चेक करना है, एडवाइस लेनी है फाइनेंशियल प्रोफेशनल से, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कोई डील हमारे पास आई होती है, वो इनिशियली बहुत ही अच्छी दिखाई देती है बट अल्टीमेटली वो अच्छी प्रूव नहीं होती है, तो आपको ध्यान से करना है। तो बहुत सारे 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ करियर एडवांसमेंट के लिए आपको मिलने वाली है। तो करियर बहुत अच्छा रहने वाला है 2022 में। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं अगर बहुत टाइम से सोच रहे हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस में पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। और अगर जॉब करते हैं तो जॉब में काफ़ी नए आइडियाज़ आते हुए नजर आ रहे हैं। नए आइडियाज़ के साथ साथ विक्ट्री नजर आ रही है एंड जॉब में भी एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट नजर आ रहा है। अब हम अपने ओरेकल्स कार्ड देख लेते हैं कि ओरेकल कार्ड से आपके लाइफ पर्पस क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है बिटवीन वर्ल्ड्स। सो बिटवीन वर्ल्ड्स कार्ड हमें बताता है कि कभी कभी जैसे हमें सब कुछ पता नहीं होना चाहिए पहले से। मतलब कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि इसका मतलब है ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये इंसान यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। बिटवीन वर्ल्ड्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ग्रोथ, सब कुछ आपकी लाइफ में आ रही है। पर वो आप पहले से वो एंग्जाइटी नहीं रखें कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, वो भी पता होना। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन गाइडेंस एंड वॉक ऑन द पाथ। आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या आप करते नजर आ रहे हैं लाइफ में। सबसे पहले डिस्कवरिंग रिसोर्सेज, नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। आप रिसोर्सेज फाइंड आउट करें, पोटेंशियल देखें लोगों की। अगर बिजनेस करते हैं तो कि आपके लिए कौन यूजफुल रह सकता है, कौन नहीं, क्या चीज़ें आपको आपके बिजनेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। जॉब करते हैं तो आइडियाज़ को एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप डिस्कवर करेंगे 2022 में। रिसर्चिंग थिंग्स, अगेन सिमिलर कार्ड, चीज़ों पर रिसर्च करना है। कुछ भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले रिसर्च करना है। तो रिसर्च काफ़ी आपकी रहेगी इस ईयर में। अगेन एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है। चीज़ों को प्रोसेस करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, रिसोर्सेज को डिस्कवर करना है। नेक्स्ट लाइफ पर्पस ओरेकल डेक से हमारे पास है इन्फिनाइट अबंडेंस। ओके, आपकी लाइफ में इन्फिनाइट अबंडेंस आने वाली है। यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रही है। हेल्दी खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इंक्लूड करें अपनी डाइट में, तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है करंट मंथ में। नेक्स्ट हमारे पास आया है टॉक टू योर एंजल्स, इंस्टेंट ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। तो ऐसे मुझे लगता है आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं। तो आप अगर चिंता करना छोड़े, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत है, वो छोड़ के आप जस्ट आप डिवाइन गाइडेंस के लिए प्रे करें कि आपको जो भी मन में जो भी आए वो अच्छा आए और आप सही रास्ते पे चलें। तो आप अपने एंजल्स से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है ऑथर। यू हैव अ बुक इनसाइड ऑफ यू दैट विशेस टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। आपके अंदर बहुत सारे विशेज हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर डे ड्रीमर हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो आप लिखना स्टार्ट करें, उसको टाइम निकालें लिखने का। अगर आप लिखेंगे तो वो पूरी होंगी, ठीक है। उसे एक्सप्रेस करें थ्रू राइटिंग। बुक लिखें, जैसे अफर्मेशन लिखते हैं, अपनी विशेज डायरी में लिखें। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ऐसा करते हैं। नेक्स्ट कार्ड आता है इमोशंस आर रनिंग हाई। अभी ये साल ऐसा है जब आपके इमोशंस बहुत ही हाई लेवल पे रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इमोशंस को प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बट इमोशनली काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं आप इस ईयर। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग, ये आपकी हीलिंग का टाइम है। आप हील्ड महसूस करेंगे, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा।
सो किसी तरह का हीलिंग चल रहा है आपकी लाइफ में, अभी ये हीलिंग का टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, विश्वास रखें। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बिग चेंजेस, बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो कि पॉजिटिव होने वाले हैं आपके लिए। आपको बस ट्रस्ट करना है अपनी ड्रीम्स पर, फेथ रखना है अपने आप पे कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो डेफिनेटली होगा। सो वो बिलीफ आपको खुद को रखना है। नेक्स्ट हमारे पास टी लीफ फॉर्चून कार्ड से सबसे पहला आया है कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। जैसे मैंने आपको बोला, आपके स्टार्टिंग में कार्ड्स आए थे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ऐसे हैं कि कोई मैच्योर इंसान, कोई एल्डर पर्सन आपकी जॉब में हो सकता है, कहीं पे भी आपकी फैमिली में हो सकता है, जो आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, पर वो वैलिड क्रिटिसिज्म होगा। आपको एक्सेप्ट करना है और वर्क करना है उस पर कि आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। आपको मायूस नहीं होना है, उसको अदरवाइज नहीं लेना है, आपको उस पर वर्क करना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। आप ऐसा सोचेंगे, आप कभी कभी मुझे लगता है आप ऐसे इंसान हैं जो आप खुद डिप्रेस होते हैं, खुद ही एंग्जाइटी लेते हैं एंड आप वरी करते हैं, सोचते हैं कि कोई आपके अगेंस्ट है, चाहे हो ना हो, आपको ऐसा लगता है। मे बी आप थोड़ा शक करते हैं लोगों पे, वो आपको नहीं करना है, उसके कारण डिप्रेशन और एंग्जाइटी में नहीं करना जाना है जब तक आप खुद पूरी तरीके से पता ना लगा लें ऐसा कुछ है भी या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है वो है डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। जैसे मैंने बोला है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स अपॉर्चुनिटीज, 7 ऑफ कप अपॉर्चुनिटीज, 2 ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटीज, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है पाइल 3। बट द थिंग इज कि ये अपॉर्चुनिटीज खुद से मतलब आपके सामने नहीं आ जाएगी। I mean, आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे नहीं है, एक होता है ना कभी कभी बिना स्टेप लिए ही हम चीज़ों में चले जाते हैं, वैसे नहीं, आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, ये डोर आपको खोलना पड़ेगा, तब जाके जो है अपॉर्चुनिटीज आप ले पाएंगे। सो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बहुत सारी आपके पास आने वाली है, आपको डिसाइड करना है कौन सा रास्ता आपको चूज करना है, कौन सा नहीं करना है। तो सक्सेस ही सक्सेस, काफ़ी अच्छा पाइल है ये। आपके बेस्ट मंथ्स कौन से होने वाले हैं, मेजर चेंजेस कौन कौन से मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है फेब्रुअरी में कुछ बड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटीज, किसी तरह का पॉजिटिव चेंज। देन उसके बाद दिसंबर, एंड ऑफ द मंथ भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका, दिसंबर काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका, और अप्रैल भी है हमारे पास। सो फरवरी, अप्रैल एंड दिसंबर, ये 3 मंथ ऐसे हैं जो आप काफ़ी पॉजिटिव बड़े बड़े जो चेंजेस हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चार्म्स में से हमारे थोड़े क्या बोलते हैं हमारे चार्म्स आपके लिए। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले आया है ट्री बताता है ग्रोथ, एक्सपेंशन, ठीक है, कुछ एक्सपेंड हो रहा है, बिजनेस है तो आगे की तरफ जा रहा है, ग्रोथ आ रही है लाइफ में, ग्रो कर रहे हैं आप, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, इमोशनली ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, जॉब में प्रमोशन, अप्रिशिएशन, सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास आया है बटरफ्लाई, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे बटरफ्लाई है, ये भी एक बटरफ्लाई ही है। सो बटरफ्लाई, मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अभी आप देखेंगे आप कहाँ हैं, और एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे आप कहाँ हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है एंड आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप क्या होगा वो सब सोचना नहीं है, एक्सेप्ट करना है और उस रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ना है। देन हमारे पास आया है हॉर्स आया है, तो मुझे लगता है स्पीड से चेंजेस आएंगे, स्लो नहीं लग रहा है, काफ़ी स्पीड से आप जो है चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्पीड से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। मून है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा, लाइट, पीसफुल एंड शांति से भरा आपका साल जाने वाला है। बट तेज़ी से आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें तेज़ी से आपको तेज़ी से सक्सेस मिलेगी, तेज़ी से आपको फ़ायदे दिखाई देंगे, स्लो एनर्जी नहीं है, जो भी होगा वो जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल
एंड ऑल्सो अगर आप डेली पिकअप कार्ड में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डेली पिकअप कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप डेली पिकअप कार्ड रीडिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। यूट्यूब पे मैं वीक में 2 वीडियो पोस्ट करती हूँ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करती हूँ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट पाइल थर्ड फॉर योर 2022 करियर एंड रेस्ट में मिलती हूँ अपने अगले रीड में। बाय बाय।